जब वॉल्यूम बनती है ना तो वो ऑफ कोर्स स्मार्ट मनी बनाती है। जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, बड़ा पैसा होता है, जिन्हें बड़ी पोजीशन लेनी होती है, वो वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर ये बड़ी कैंडल लो वॉल्यूम से बनती है तो इसका मतलब इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, एफर्ट रिजल्ट मिसमैच हो गया। यहाँ पर जो बड़ा प्लेयर है वो है ना इस अपॉर्चुनिटी को ले रहा है कि भाई इस पूरे मूव को देख कर ना बहुत सारे जो ना छोटे रिटेल ट्रेडर जो हैं वो आ जाएंगे राइट खरीदने के लिए, अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स आ जाएंगे। तो वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहा है अपने पोजीशंस को निकालने के लिए। वो बाहर में जो ट्रेडर बैठे रहते हैं ना, अब उनसे रहा नहीं जाता। वो बोलते हैं यार अब तो इसको लूंगा, छूट गया यार, यहाँ छूट गया, यहाँ छूट गया, यहाँ छूट गया, अब नहीं छूटना चाहिए यार, इसको ले लो, अब कुछ नहीं मिलेगा ये। फ्रेंड नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम का टॉपिक। और सही मानिए कि मैंने जब आपके वो कमेंट्स देखे ना तो मुझको दिखाई दिया कि बहुत लोग जो हैं वो वॉल्यूम को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। तो आज हम आपको वॉल्यूम के ऊपर चर्चा करेंगे और हम आपको जो वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करना है प्राइस के साथ, कहां पर वॉल्यूम की डाइवर्जेंस होती है, कहां पर जो वॉल्यूम जो है लोगों को जनरली धोखा दे देता है, वो चीजें हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। वो आपको बताता है कि प्राइस में असल में दम है कि नहीं है, मूव में असल में दम है कि नहीं है। इसीलिए वॉल्यूम को समझना विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले ये हमारी दो किताबें हैं जो कि अभी हम लोगों ने रिलीज करी है। ये हम लोगों ने 2-3 साल पहले रिलीज करी थी और ये अभी लेटेस्ट जो है रिलीज करी है। ये जो किताब है मनी मेथड माइंडसेट, इसमें प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, पोजीशन साइजिंग और किस तरह से आपको सही माइंडसेट लेकर मार्केट में ट्रेड करना है, उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत गंभीरता में चर्चा करी है। और बहुत ही एग्जॉस्टिव बुक है ये, जो आपको प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस प्लस माइंडसेट के ऊपर गाइड करती है। सेकेंडली ये हम लोगों की जो नेक्स्ट बुक है आरएसआई मास्टरी। फ्रेंड्स ये बुक मतलब कि मार्केट में एकदम धमाका मचा रही है। बहुत लोग इस बुक को ले रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रिव्यूज हैं। 2 बार आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, तीसरी बार हम लोगों को इसको रिलीज करना पड़ रहा है। तो ये बुक जो है आरएसआई के ऊपर इन डेप्थ हम लोगों ने इस बुक पर चर्चा करी है। किस तरह से आरएसआई के अलग अलग इंडिकेटर्स जो हैं वो आप यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग के साथ, प्राइस एक्शन के साथ, वॉल्यूम के साथ, किस तरह से आरएसआई को यूज करके आप अपने मोमेंटम को जो है वो कंफर्म कर सकते हो। तो ये दोनों बुक ग्लोबली अवेलेबल है और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगर अपनी आरएसआई ट्रेडिंग को या अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को थोड़ा सा पुश करना है तो प्लीज गो एंड लुक एट दिस बुक्स, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कहने का मैंने आपको बताया कि प्राइस के पीछे जो प्रेशर होता है, प्राइस के पीछे जो मूव होता है वो एक्चुअली वॉल्यूम से क्रिएट होता है, राइट? वो वॉल्यूम से क्रिएट होता है। और जनरली क्या होता है ना कि कई बार हम वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं तो बहुत बेसिक लेवल पे करते हैं और ये वॉल्यूम एनालिसिस हमें धोखा दे जाती है। तो एज ए ट्रेडर यहाँ पर कुछ सटल सिग्नल्स होते हैं वॉल्यूम के जो हम लोगों को समझना बहुत बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वॉल्यूम एनालिसिस जो है वो करना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू वॉल्यूम एनालिसिस। सबसे पहले तो देखिए, जब प्राइस जो है अगर वो वॉल्यूम के साथ है, प्राइस अगर वॉल्यूम के साथ मूव कर रही है, प्राइस अगर वॉल्यूम के साथ धक्का लग रही है प्राइस को, तो वो आपको बताता है कि इसके पीछे, इस प्राइस मूव के पीछे एक्चुअल में ट्रेडर्स का कमिटमेंट है। तो जब वॉल्यूम बनती है ना तो वो ऑफ कोर्स स्मार्ट मनी बनाती है। जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, बड़ा पैसा होता है, जिन्हें बड़ी पोजीशन लेनी होती है, वो वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। और जब वहां से एक लेवल पे वॉल्यूम क्रिएट होती है, वहां से मूवमेंट आना शुरू होती है विद वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर कमिटमेंट है। वो स्मार्ट मनी का कमिटमेंट है या फंड हाउस का कमिटमेंट है। सेकंड जो है वॉल्यूम है ना, हमें प्राइस एक्शन के जो सिग्नल्स होते हैं उनको कंफर्म करने में बहुत बहुत मदद करता है कि यहां पर एक बड़ा कैंडल बना है, ये एक्चुअली क्या जेन्युइन बाइंग है। यहां पर एक छोटा कैंडल बना है, क्या यहां पर ये जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये जो वॉल्यूम है हम लोगों को प्राइस एक्शन के बहुत सारे ऐसे सेटअप्स हैं जिनको कंफर्म करने में मदद करता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि वॉल्यूम अगर आपको मिले तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्राइस मूव कर रही है, वॉल्यूम के साथ मूव करती है, या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्राइस स्टॉल कर रही है और वहां पर कुछ वॉल्यूम के हम लोगों को सिग्नल मिले, तो ये हम लोगों को ना अपनी ट्रेडिंग में ज्यादा कन्विक्शन देती है। तो अगर हम अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि कंसोलिडेशन के दौरान वॉल्यूम नैरो हो जाए, एक्सपेंशन के दौरान वॉल्यूम बढ़े, तो हम लोगों को कन्विक्शन देती है। तो इसीलिए वॉल्यूम की एनालिसिस जो है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस। देखिए जब वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू एफर्ट एंड रिजल्ट। अब ये देखिए एफर्ट एंड रिजल्ट का जो कंसेप्ट है ये वाइकॉफ का कंसेप्ट है और इन्होंने और इसमें 3 कंसेप्ट निकाले थे, लेकिन हम आज जो है ज्यादातर एफर्ट एंड रिजल्ट्स की बात करेंगे क्योंकि ये बताते हैं एफर्ट और रिजल्ट का मतलब क्या। देखिए एफर्ट का मतलब होता है चेष्टा, है ना? चेष्टा मतलब कि आप कितना चेष्टा कर रहे हो, आप कितनी जो है ना जोर लगा रहे हो।
और रिजल्ट का मतलब होता है जो आप चेष्टा कर रहे हो, जो आप जोर लगा रहे हो, क्या उस मुताबिक आपको रिजल्ट मिल रहा है, क्या आपकी एफर्ट और आपकी रिजल्ट मैच हो रही है, राइट? तो अगर आपकी एफर्ट और आपकी रिजल्ट मैच हो रही है तो इसका मतलब कि रिजल्ट जो है वो सही है ना? तो एफर्ट रिजल्ट को आप ऐसे समझोगे कि जैसे कि आप रोज जिम जा रहे हो, आप वहां पर रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी में फर्क आना शुरू हो गया। तो आप एफर्ट लगा रहे हो तो आपको रिजल्ट मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि आप बस जिम जा रहे हो, वहां पर आराम से चाय फाफड़ा जलेबी खा रहे हो और बैठ रहे हो, बाकी दूसरे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हो, तो आपकी बॉडी कैसे बनेगी? तो इसका मतलब आपने ना एफर्ट डाला ना रिजल्ट डाला। दूसरा होता है कि अगर आप जिम जा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन साथ साथ में आप मस्त जो है ना वो जंक फूड, वो कचौड़ी और जलेबी सब खा रहे हो, तो आपका एफर्ट तो आप डाल रहे हो तो रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब बीच में कोई गड़बड़ी है ना? अगर आप एफर्ट डाल रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहा तो बीच में कोई गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है? वो आपकी गड़बड़ी है डाइट, राइट? तो अब आप ये पहचान लेते हो, तो वही चीज जो है एफर्ट रिजल्ट पहचान लेता है कि अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो रिजल्ट जो है वो सही आना चाहिए, राइट? तो यही एफर्ट रिजल्ट का जो गेम है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि हेल्दी मूव किसे बोला जाता है। अगर हम बोलते हैं कि कोई मूव आ रही है, कोई मूव अगर हुई है, प्राइस एक्शन मूव हुआ है, तो हेल्दी मूव कैसे होता है? देखिए, हेल्दी मूव होता है कि जब हाई वॉल्यूम में हाई कैंडल बने। मतलब कि ऐसे समझिए, कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, तो ये बड़ी कैंडल बनाने के लिए क्या चाहिए? हेवी वॉल्यूम चाहिए। मतलब कि अगर ये बड़ी कैंडल बनी है और हेवी वॉल्यूम से बनी है, तो इसका मतलब इस कैंडल में पार्टिसिपेशन है। लेकिन अगर ये बड़ी कैंडल लो वॉल्यूम से बनती है तो इसका मतलब इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, एफर्ट रिजल्ट मिसमैच हो गया। तो ये बड़ा कैंडल बनाने के लिए बड़ा एफर्ट चाहिए। अगर बड़ा कैंडल बनाने के लिए बड़ा एफर्ट है तो इसका मतलब यहां पर ये सच्चाई है, दिस इज गुड। लेकिन ये बड़े कैंडल बनाने के लिए आपका एफर्ट है ही नहीं, आपको वॉल्यूम ही नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ा कैंडल बन गया, इसका मतलब यहां पर कुछ गड़बड़ी है, कुछ मैनिपुलेशन है, वो ढूंढना पड़ेगा क्या है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हेल्दी मूव आता है, हेल्दी मूव बड़े वॉल्यूम के साथ आता है, तो वो हम लोगों को कन्विक्शन देता है कि ये जो मूव है वो एक जेन्युइन मूव है। हम एज ए ट्रेडर उस मूव को ट्रस्ट कर सकते हैं और हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं उस मूव के आसपास, राइट? तो इस तरह के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में हम लोगों को वॉल्यूम और जैसे बोला प्राइस की जो एक साथ जो इसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट है, वो हम लोगों को मदद करती है रिवर्सल्स पहचानने में। कि भाई अगर इस तरह का कैंडल अगर ऊपर में बने, ये अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बने ऊपर में विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ पर जो वॉल्यूम आई है, जहां यहाँ पर जो सेलिंग आई है, उसमें एक्चुअली में पार्टिसिपेंट थे। और ऐसी कोई ग्रीन कैंडल एकदम नीचे डाउन ट्रेंड में बने बड़ी वॉल्यूम्स के साथ, तो हमें यह पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो बाइंग आ रही है उसमें पार्टिसिपेंट है। तो हम जो है इस तरह के कैंडल के आसपास जो है अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है। आप देखिए यहां पर जो है प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है। यहां पर देखिए बड़े कैंडल्स हैं, तो यहां से जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ये बड़े कैंडल पे आपको बड़ा वॉल्यूम मिला है, ये बड़े कैंडल पे बड़ा वॉल्यूम मिला है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बड़ा कैंडल में जो बाइंग आई है वो जेन्युइन बाइंग आई है। यहां से प्राइस ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट कर सकती है, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। तो इसका मतलब कि यहां पर जो एफर्ट है, वो एफर्ट क्या है? एफर्ट है वॉल्यूम, ये एफर्ट है, मतलब एफर्ट जोड़ लगा है तो आपको रिजल्ट भी सही मिला है। तो अब एफर्ट और रिजल्ट दोनों सही है, तो इसे हम बोलते हैं कि प्राइस की जो है ना वो अग्रीमेंट है। तो ये जो चीज है ये हम लोगों को बोलती है कि मूव पॉजिटिव है। यहां पर जो है हम अपने ट्रेड्स को ले सकते हैं या आगे हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, और यहां पर जो मूवमेंट आएगी वो एक पॉजिटिव मूवमेंट आएगी। तो आप देखिए किस तरह से यहां पर ये इधर में हम लोगों ने इसको एनालाइज किया था कि ये जो मूव आई है, ये जो मूव ऊपर की तरफ गई है, ये एक जेन्युइन मूव थी, क्योंकि इसमें ना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हम लोगों को देखने को मिले थे। उसके बाद देखिए कंसोलिडेशन के बाद प्राइस जो है वो कंटिन्यू करती है। इसका मतलब यहां पर जो एफर्ट डाला गया था, यहां पर जो रिजल्ट था वो जेन्युइन रिजल्ट था। तो अब हम लोगों को कुछ इस तरह की मूव मिलेगी जब ट्रेंड नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है और हाई वॉल्यूम्स के साथ मूव कर रही है, बड़े कैंडल्स आ रहे हैं, पॉजिटिव क्लोजेस आ रहे हैं, तो हम लोगों को ये चीज का अंदाजा लगने लग जाता है कि यहां पर सही में इंस्टीट्यूशन जो है प्रेजेंट है, इंस्टीट्यूशन जो है वो बाइंग कर रही है। और फाइनली हम इसके इर्द गिर्द जो है अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, वी कैन डिवाइज आवर स्ट्रैटेजी। अब देखिए वही चीज हम लोगों के ना ये टेम्पलेट पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा टेम्पलेट है। अब आप देखो यहां पर वो आपको इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है ना, ये रेड डॉट से पता चल गया। ये रेड डॉट आप देख रहे हो ना, ये रेड डॉट बताता है कि यहां पर है ना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट है, यहां पर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की वॉल्यूम है। और उसके बाद देखिए यहां से प्राइस जो है ऊपर। अब इस टेम्पलेट का फायदा ये है कि ये आपको बता भी देता है कि पीछे जो ट्रेंड है ना वो बुलिश हो गया, आप देख सकते हो कि ग्रीन हो गया। ये देखिए यहां पर है ना आपको लॉन्ग एक सिग्नल आ जाता है जो कोई बोलता है कि यहां पर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे ब्रेकआउट हो गए हैं।
और आप यहां पे देखिए जो डॉट्स, ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन डॉट्स आपको बोलते हैं कि मोमेंटम पॉजिटिव है। और उसके बाद ये हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सिग्नल है जो जिसे हम मशीन गन बोलते हैं, वो मशीन गन ब्रेकआउट सिस्टम आता है और उसके बाद देखिए धड़ 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 एकदम पूरा ट्रेंड जो है वो टेक ऑफ कर जाता है। तो बेसिकली वो जो वॉल्यूम एनालिसिस हम कर रहे हैं ये देखने के लिए कि यहाँ पर जेन्युइन बाइंग है कि नहीं है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्मार्ट मनी प्रेजेंस है कि नहीं है, ये जो है स्मार्ट मनी का इंडिकेटर हमें बता देता है। तो ये जो टेम्पलेट है ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ आपको मिलता है। अब हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है? हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है 120 घंटे का, जहां पर हम प्राइस एक्शन को बहुत इनडेप्थ आपके साथ डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम एनालिसिस को बहुत इनडेप्थ डिस्कस करते हैं, मोमेंटम को डिस्कस करते हैं, इंटर मार्केट एनालिसिस, इंट्रा मार्केट एनालिसिस इसको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस करते हैं। स्ट्रैटेजीज जो कि मार्केट के हर फेज में आप जो है यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मार्केट का साइकिल है ना, कुछ इस तरह से होता है। तो यहां पर जो है हम बोलते हैं कि ये एक्यूमुलेशन फेज है, ये मार्कअप फेज है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है और ये मार्क डाउन फेज है। तो ये जो 4 फेज है इसमें ना अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज होती है हर एक फेज में, राइट। तो वो स्ट्रैटेजी कौन सी है, उस कौन से फेज में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज होगी, वो हम आपको गाइड करते हैं, और उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूशन के लिए ये जो है टेम्पलेट आपको काम में देता है। तो अगर आप सीरियस हो लर्निंग के लिए, अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो टाइम, अगर आप एफर्ट दे सकते हो, देन यू आर वेलकम। शॉर्टकट्स जो देख रहे हैं, जो सोचते हैं कि मैं 3 महीने में जाकर सीख जाऊंगा, 3 महीने में ट्रेड करना शुरू कर दूंगा, 3 महीने में मेरे पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, वो नहीं है, राइट। शॉर्टकट्स अगर आप सीख कर रहे हो तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। शॉर्टकट वाले बहुत जाने, जाइए उनके पास और बन जाइए पैसे वाले, ऑलराइट। तो पूरे प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन जो है हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है, पूरा डिस्क्रिप्शन वीडियो वो हम लोगों ने नीचे डाल रखा है, लिंक्स डाल रखे हैं अपनी वेबसाइट के, जाइए और देखिए। अगर आपको समझ में आता है प्रोग्राम, अगर आप जेल कर पाते हो तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन द प्रोग्राम। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है, जैसे कि हम आपके साथ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। हमारा लेवल 1 का प्रोग्राम है जो कि वॉल्यूम के ऊपर बहुत इन डेप्थ काम करता है। उसमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट और डिमांड सप्लाई वॉल्यूम के ऊपर बहुत इन डेप्थ हम लोगों ने काम किया है। तो वो प्रोग्राम, आप वॉल्यूम को सीखना चाहते हो, वॉल्यूम को इन डेप्थ जानना चाहते हो, तो वो प्रोग्राम आपको हेल्प कर सकता है। उसके अलावा आरएसआई के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर, फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम जो है शॉर्ट प्रोग्राम बना रखे हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए केस 2 जो है एब्जॉर्प्शन। तो पहले हम लोगों ने पहला केस देख लिया जो कि एक हेल्दी मूव का केस था, जहां पर हमने देखा कि बड़ी वॉल्यूम्स आ रही है और बड़े कैंडल बन रहे हैं। अब सेकंड जरा सोचिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स बनी कहीं पर, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बनी। अब ये वॉल्यूम को देखकर आपको लगता है कि भाई ये तो जबरदस्त वॉल्यूम है और यहां पर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आनी चाहिए। लेकिन जब आप कैंडल को देखते हो ना तो कैंडल का साइज बहुत छोटा होता है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये जो वॉल्यूम है, ये जैसे मैंने क्या बोला, ये आपका एफर्ट होता है। तो एफर्ट तो बहुत लगा है, एफर्ट जबरदस्त लगा है, लेकिन रिजल्ट क्या आपको मिला है? रिजल्ट तो नहीं मिला, क्योंकि अगर इतना बड़ा वॉल्यूम है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, तो यहां पर एक कैंडल भी बड़ा होना चाहिए। तो रिजल्ट नहीं मिला, तो क्या हो गया? एफर्ट और रिजल्ट का डिसएग्रीमेंट हो गया, राइट। तो इसका मतलब कि भाई वॉल्यूम तो बहुत आए हैं लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, राइट। वो अपना सीआईडी का, एसीपी प्रद्युमन का दिमाग चल जाना चाहिए कि यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि भाई इतनी जबरदस्त वॉल्यूम अगर आई है तो मूव भी उतनी जबरदस्त आनी चाहिए, लेकिन उतनी जबरदस्त मूव नहीं आई। अब यहां पर देखिए क्या हुआ भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, और यहां पर देखिए ये जो वॉल्यूम आपको दिख रही है, आप देखिए ऐसा इतने बड़े मूव में ना ये ऑलमोस्ट देखिए अबव एवरेज वॉल्यूम है ये वाले कैंडल पे। तो अब ये वाले कैंडल पे अगर आपको अबव एवरेज वॉल्यूम मिल रहा है, ये वाले कैंडल पे अगर आपको अबव एवरेज वॉल्यूम मिल रहा है, तो आप क्या चाहोगे कि यहां पर ये जो कैंडल है ये भी बड़ा कैंडल बने, यहां पर दिखे ना कि भाई तुमने दम लगाया है, राइट, तुमने बहुत दम लगाया है, लेकिन यहां पर तुम्हारा रिजल्ट जो है वो दिख रहा नहीं है। एफर्ट तुमने बहुत लगाया है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ना बहुत स्ट्रॉन्ग चर्निंग हो जाती है। चर्निंग, इसे चर्निंग बोली जाती है। चर्निंग का मतलब कि भैया ऐसा है कि वॉल्यूम्स तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन प्राइस कहीं मूव नहीं कर रही है, प्राइस वहीं की वहीं है। यहां पर चेंज ऑफ हैंड्स हो गए, चेंज ऑफ हैंड्स। चेंज ऑफ हैंड्स मतलब कि यहां पर जो बड़ा प्लेयर है वो है ना इस अपॉर्चुनिटी को ले रहा है कि भाई इस बड़े मूव को देख कर ना बहुत सारे जो ना छोटे रिटेल ट्रेडर जो हैं वो आ जाएंगे, राइट, खरीदने के लिए, अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स आ जाएंगे। तो वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहा है अपने पोजीशंस को निकालने के लिए, राइट। इसीलिए इतने बड़े वॉल्यूम्स पे इतना छोटा मूव आया, राइट। बहुत ट्रेडर होंगे जिन्होंने यहां पर नहीं खरीदा होगा, यहां पर नहीं खरीदा होगा, यहां पर नहीं खरीदा होगा, और अचानक में कोई न्यूज हो या कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हुई होगी इस स्टॉक के बारे में कि अब ना सब इस पे कूद रहे हैं, और यहां पर ही इज टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी तो निकलने का। तो यहां पर डिसएग्रीमेंट है। क्या हो रहा है? वॉल्यूम बड़ी है, प्राइस उस हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से मूव नहीं कर रही है, इट्स अ टोटल डिसएग्रीमेंट।
तो अगर आपको इस तरह का मूवमेंट दिखाई दे तो इसे हम चर्निंग बोला जाता है, इसे चेंज ऑफ हैंड बोला जाता है, इसे एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। ये मतलब जितनी भी बाइंग आ रही है वो एब्जॉर्ब हो जा रही है और जो बड़ा प्लेयर है वो अपने पोजीशंस को एग्जिट करने में उस बाइंग का इस्तेमाल कर रहा है। और जब इस तरह का आपको कंडीशन मिले तो थोड़ा सा अलर्ट आपको हो जाना होता है, क्योंकि जनरली इस तरह के कंडीशन के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट है तुरंत करेक्ट कर जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है ना मैक्सिमम लोगों को ट्रैप कर दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए किस तरह से प्राइस जो है यहां से नीचे की तरफ जाना शुरू कर दी, तो इसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये है एब्जॉर्प्शन। अब वॉल्यूम का नेक्स्ट देखिए जो है कि नो सप्लाई सिनेरियो। इसका मतलब कि भाई प्राइस तो नीचे गिर रही है, डाउन ट्रेंड है और प्राइस तो नीचे गिर रही है, लेकिन अब यहां पर है ना ये प्राइस जो नीचे जा रही है तो यहां पर आपको देखोगे प्राइस के साथ वॉल्यूम्स भी नीचे जा रही है। इसका मतलब जो सप्लाई यहां पर थी, जो सेलर यहां इंटरेस्टेड थे, 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 अब उनका इंटरेस्ट कम होते जा रहा है, वॉल्यूम जो है वो श्रिंक होते जा रही है। यानी कि हर एक फॉल में कोई सप्लाई नहीं है, हर एक फॉल में कोई भी सप्लाई नहीं है, हर एक फॉल में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। तो यहां पर जब सप्लाई ड्राई होगी तो फाइनली यहां पर कौन शो अप करेंगे? यहां पर बायर्स शो अप करेंगे, यहां पर जो है वो स्मार्ट मनी शो अप करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत यहां पर बाई कर लेना है, यहां पर जब ये सप्लाई एब्जॉर्ब होने लग जाए, नो सप्लाई सिनेरियो आने लग जाए, तो उस समय हमको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमने शॉर्ट लिया है तो नाउ इट्स टाइम टू बुक आवर शॉर्ट्स। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस गिरने के साथ साथ वॉल्यूम भी गिर रही है। तो डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस गिरेगा तो वॉल्यूम गिरनी नहीं चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड मेंटेन रहने के लिए प्राइस और वॉल्यूम जो है, अगर प्राइस गिरती है तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए, यानी कि पार्टिसिपेशन है डाउन ट्रेंड में। लेकिन यहां उल्टा ही हो रहा है, प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो है ना सेलर्स का पार्टिसिपेशन नहीं है, सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, राइट। और यहां पर आप देखो कि इस तरह का आपको कुछ दिखाई देगा कि देखो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थी ना। आप देखोगे, देखिए यहां पर जो ये पहला कैंडल आया बिकने वाला तो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थी। अब यहां पर देखिए जब प्राइस गिर रही है तो आप देखो वॉल्यूम जो है वो बढ़ रही है। यहां पर देखिए प्राइस गिर रही है, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रही है, यहां पर प्राइस गिर रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। फाइनली जब यहां पर प्राइस गिरी तो आप देखो वॉल्यूम इंक्रीज हुई। लेकिन आप देखो लास्ट 2-3 कैंडल में क्या हो रहा है, ध्यान से प्राइस एक्शन को समझो, अपने को ध्यान से प्राइस एक्शन को समझना है। लास्ट 2-3 कैंडल में क्या हो रहा है, देखो यहां पर एक तो नीचे विक बना, यहां पर एक तो नीचे विक बना, यहां पर एक तो नीचे विक बना। इसका मतलब क्या है कि अब प्राइस तो नीचे जा रही है, लेकिन नीचे से ना इस प्राइस को कोई ऊपर पुश कर रहा है। यहां पर देखिए ठीक से, ये प्राइस को ना ऊपर पुश कर रहा है कोई। तो यहां पर और यहां पर देखिए वॉल्यूम जो है वो घट रही है। इस लास्ट कैंडल पे तो वॉल्यूम घट गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि यहां पर है ना इसे स्टॉपिंग वॉल्यूम बोला जाता है। मतलब कि यहां पर जो है ना वो सेलर्स का जो प्रेशर है वो यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर सेलर्स का प्रेशर जो है वो फेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अल्टीमेटली जब सेलर्स का प्रेशर फेड हो जाएगा, अल्टीमेटली जब सेलर्स यहां पर दम तोड़ देंगे तो यहां से ट्रेंड जो है वो रिकवरी का सिनेरियो बन जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि हमें इमीडिएटली इन लेवल्स पे या इस तरह के फॉर्मेशन पे बाइंग के लिए नहीं कूदना चाहिए, लेकिन अगर आप यहां पर शॉर्ट करके रखे हो तो ये एक सिग्नल है जो कि आपको बताता है कि अपने शॉर्ट्स को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है, क्योंकि शायद यहां पर जो है वो स्टॉपिंग वॉल्यूम आ गई है। और स्टॉपिंग वॉल्यूम आ गई तो उसका मतलब यहां पर जो है बायर्स एक्टिव हो सकते हैं इन द कमिंग टाइम। तो यहां पर देखिए वही स्टॉपिंग वॉल्यूम यहां पर थी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से थोड़ा सा स्टॉपिंग वॉल्यूम के बाद यहां पर ये प्राइस कंसोलिडेट करने लग गई और फाइनली यहां से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर गई। तो जो मजा था, जो ट्रेंड में स्ट्रेंथ था, जो ट्रेंड में मूव था, वो ऑलरेडी यहां पर निकल चुका है। और स्टॉपिंग वॉल्यूम का मतलब ये होता है यहां पर बायर्स आ गए। एक और चीज अगर आप देखोगे ना तो आप देखो कि अब आप ग्रीन और रेड कैंडल को कंपेयर करोगे ना तो आप देखोगे कि ना यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स है ना आपको ज्यादा दिखने लग गए और ग्रीन कैंडल जो बड़े बड़े दिखने लग गए। यहां पर आपको रेड कैंडल्स बड़े दिख रहे थे, अब यहां पर आपको ग्रीन कैंडल्स बड़े दिखने लग गए, ग्रीन कैंडल्स ज्यादा आने लग गए, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होने लग गई। ये कैंडल स्टिक के जो है हम लोगों ने उसमें सिखाया था, आपको वीडियोस में सिखाया है कि फ्रीक्वेंसी आप कैसे देख सकते हो कि किसी कंडीशन में कैंडल की फ्रीक्वेंसी क्या इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज होना शुरू हो गई। तो जब एक बार फ्रीक्वेंसी चेंज होना शुरू हो जाती है इस एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम के बाद, तो आप ये समझ के रखना कि देयर इज अ हाई चांस कि यहां पर जो है काउंटर पार्टी प्लेयर्स जो हैं वो घुस गए हैं और यहां से प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए वो रेडी हो चुके हैं, राइट। तो देखिए ये अगेन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है फिनोमेना है वॉल्यूम का। नेक्स्ट हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग बाइंग क्लाइमेक्स। अरे भाई ये जो है ना ये एक बहुत ही मस्ट सेटअप है, बाइंग क्लाइमेक्स। अब ये क्या होता है ना कि लास्ट में ना एक बाहुबली टाइप ऑफ न्यूज आती है स्टॉक में और जितने भी लोग जो इधर उधर बैठे हुए हैं वो तुरंत आकर उस स्टॉक को अचानक में वो स्टॉक एक टॉक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है एकदम, जो है ना
उस दिन या उस हफ्ते में ऐसा कुछ ना कुछ होता है उस स्टॉक में कि सब उस स्टॉक के बारे में बात करने लग जाते हैं, चाहे टीवी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, आप यूट्यूब, या खासकर टीवी वाले, वो तो एकदम ढोल लेकर नाचना शुरू कर देते हैं, राइट। तो जब इस तरह का कोई आप यूफोरिया अपने आसपास देखो कि सब उस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, सब उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप देखोगे कि ये ना बहुत बड़ा कैंडल बनता है, और बहुत बड़ा कैंडल के साथ बहुत बड़ी वॉल्यूम्स आती है। उसे क्लाइमैक्स बोला जाता है कि भैया वो ट्रेंड का क्लाइमैक्स एंड आ गया है। ये देखो अभी क्या हुआ कि आप देखो यहां से ट्रेंड है ना बहुत सही तरीके से ऊपर जा रहा था, एकदम नॉर्मल कैंडल्स आ रहे थे, डिसेंट मूव था, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ हुआ ऐसा, यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि अचानक में ना वो लोगों का इंटरेस्ट आने लग गया इसमें। भाई अगर इस तरह का कैंडल इतने बड़े मूव के बाद आता है तो ये कैंडल यहां पर एक भैरूपिया है, दिस इज अ भैरूपिया कैंडल, राइट। और यहां पर देखिए वॉल्यूम्स, बहुत जबरदस्त वॉल्यूम्स हैं, मतलब कि यहां पर पार्टिसिपेशन, अब कोई छोड़ना नहीं चाहता इसको, सब कोई चाहते हैं कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में आए, इसमें बहुत बड़ा ये आया है, इसमें बहुत बड़ा वो आया है, और वो न्यूज में आने वाले एकदम सूट बूट वाले बंदे आपको एकदम बताएंगे कि बॉस देखो दिस इज दिस, लंबे लंबे आपको फिगर्स और कोई बहुत जबरदस्त जार्गन के साथ आपको बताएंगे और आप इंप्रेस हो जाओगे और उसके बाद आप इसको खरीद लोगे। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, ये क्लाइमैक्स है, ये जो पैटर्न है ये इतने बड़े मूव के बाद नहीं आना चाहिए। ये पैटर्न अगर ट्रेंड के शुरुआत में आए तो इट मेक सेंस, लेकिन इतना बड़ा मूव आ चुका है स्ट्रॉन्ग। यहां पे देखिए ट्रेंड ऑलमोस्ट जो है नीचे 100 से लेकर जो प्राइस है 180 तक पहुंच चुकी है, कितनी बड़ी मूव आ चुकी है। और उसके बाद यहां पर अगर इस तरह का कैंडल आ रहा है तो ऑफ कोर्स ये बताता है कि ये जो कैंडल है वो आपको फंसाने के लिए आया है। और उसके बाद देख लीजिए यहां पर इस कैंडल में क्या हुआ, उसके बाद आप देख लो प्राइस एक्शन एक्चुअली क्या हुआ। यहां पर पूरा फायदा उठा लिया गया आपका, वो न्यूज से आपको इन्फ्लुएंस कर दिया गया, वो न्यूज ऐसी थी जिससे आप इन्फ्लुएंस हो गए, और भाई यहां पर जो है जबरदस्त चेंज ऑफ हैंड्स हो गया। और ये जो पैटर्न है ना, ये हम लोग अपने ना सेलिंग के लिए यूज करते हैं। सेलिंग के लिए मतलब कि हमने यहां पर अगर बाई किया है तो इस पैटर्न पे ना, जिसे हम क्लाइमेक्स पैटर्न बोलते हैं, इस पे हम अपनी एग्जिट प्लान करते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है यहां पर जो कि आपको है ना, अब जो वो बाहर में जो ट्रेडर बैठे रहते हैं ना, अब उनसे रहा नहीं जाता, वो बोलते हैं यार अब तो इसको लूंगा, छूट गया यार, यहाँ छूट गया, यहाँ छूट गया, यहाँ छूट गया, अब नहीं छूटना चाहिए यार, इसको ले लो, अब नहीं मिलेगा ये। अब वो टीवी में बोलेंगे ना कि 180 है या 1800 हो जाएगा, अभी इसको ले लो, नहीं तो फिर 1800 पे लोगे फिर छूटेगा, इस तरह की बातें आएंगे, आप लोगे और उसके बाद हो जाएगा बंटा धार। तो ठीक है, अपने को समझ में आ गया कि क्या है। अब आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले आपने बोला कि बड़ा वॉल्यूम बड़ा कैंडल, तो इसका मतलब बाय करना चाहिए। अरे भाई लोकेशन जरूरी है, ये बड़ा कैंडल बड़ा वॉल्यूम कहां बन रहा है, लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये होता है क्लाइमैक्स। अब यहां पर देखिए, आप वही हमारे टेम्पलेट पे देखोगे ना तो आपको क्लाइमैक्स यहां पर देखिए इससे दिख जाएगा, ये है खतरे की घंटी, ये यहां पर नहीं होना चाहिए। ये जो एक डेंजर साइन जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला साइन नहीं है, ये वाला साइन है डेंजर साइन, राइट। तो ये जो साइन अगर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ना, तो वो आपको बता रहा है कि भैया यहां पर तो पटक पटक के धो दिया गया। देखिए एमजी ब्रेकआउट यहां पर आया, उसके बाद कितनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हुई। तो ये एमजी ब्रेकआउट के बाद इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, तो हम जो है यहां पर देखिए ये एक ब्रेकआउट का सिग्नल आया, हम यहां पर अपने आप को प्लेस करेंगे, हम यहां पर अपने आप को प्लेस करेंगे। हम यहां पर जिंदगी में हमारे कोई भी ट्रेडर्स, हमारे कोई भी मेंटी जिंदगी में यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे, यहां पर वो अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे, 100% प्रॉफिट को बुक करेंगे, क्योंकि हमने ये आइडेंटिफाई किया है, हम ये सिखाते हैं कि इस तरह का मूव आए तो अपने प्रॉफिट को बुक कर लो भैया, राइट। वो एंटर यहां पर कर चुके होंगे, वो एंटर यहां कर चुके होंगे, यहां पर कोई एंटर नहीं करेगा, यहां पर अनइन्फॉर्म ट्रेडर एंटर करेंगे और हम लोगों को एक मौका देंगे कि हम एग्जिट हो, क्योंकि वो बाई करेंगे तो हम सेल करेंगे। तो इस तरह की बाइंग में जनरली सेलिंग होती है और उसके बाद मूव जो है वो इस तरह से चेंज हो जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मूव। अब कई बार होता है ना कि वॉल्यूम कलर, देखिए ये एक और इंपॉर्टेंट मिथ है वॉल्यूम कलर। आप जब अपने सॉफ्टवेयर को आप डालोगे तो आप देखोगे कि ग्रीन कलर आता है वॉल्यूम के बार्स पे और रेड कलर आता है। तो जनरली लोग बोलते हैं ना कि ग्रीन कलर मतलब बाइंग वॉल्यूम होती है और रेड कलर मतलब सेलिंग वॉल्यूम होती है। नहीं, ये नहीं होता है। एक्चुअली कलर जो होता है वो क्लोज पे डिपेंड करता है। तो अगर ओपन जो है इज लेसर देन क्लोज, मतलब कि अगर प्राइस उस दिन नेगेटिव क्लोज हुई है तो वॉल्यूम रेड होगी, और प्राइस अगर पॉजिटिव क्लोज हुई है तो वॉल्यूम ग्रीन होगी, इसीलिए उसको कलर कोड किया जाता है। ग्रीन कलर का वॉल्यूम, इसका मतलब ये नहीं कि उस दिन ज्यादा बाइंग आई है या उस दिन ज्यादा बायर्स हैं। रेड कलर के कैंडल का मतलब, रेड कलर के वॉल्यूम का मतलब ये नहीं कि उस दिन ज्यादा सेलर्स आए हैं। तो इस चीज को एकदम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वॉल्यूम का कलर है ना कुछ डिटरमाइन नहीं करता है। वॉल्यूम का कलर इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन द क्लोजिंग वैल्यू। तो अगर क्लोज ओपन से ज्यादा है तो एक पॉजिटिव क्लोज है तो वॉल्यूम जनरली ग्रीन में आ जाती है और दिखाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बायर्स ज्यादा है, राइट। तो यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर इस चीज को ये हम लोगों ने यहां पर डाला है, यहां पर देखिए
अब ये जो कैंडल है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये कैंडल का विक देखिए, ये कैंडल की जो है रेंज देखिए। ये कैंडल क्या है? ये एक हैमर कैंडल हम इसे बोलते हैं। ये है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है भाई? बायर जो होता है, जब कोई बाय करता है भाई, प्राइस जो है ऑलमोस्ट नीचे गई, नीचे से प्राइस वापस ऊपर आई, तो इसका मतलब किसी ने बाय किया है उस दिन, यहां पर अच्छी बाइंग आई है। तो ये है हैमर कैंडल, जो कि एक बायर्स कैंडल है, राइट। अब इस कैंडल पे रेड वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर सेलर्स ज्यादा है क्या? सेलर्स वर मोर देन द बायर्स। देखिए ये कलर क्या बताता है आपको? कलर आपको कुछ नहीं बताता है। कलर आपको सिर्फ ये बताता है कि भैया यहां पर ऐसा हुआ था कि ये जो हैमर बना, तो ये जो ओपन यहां हुआ था, क्लोज यहां हुआ था, राइट। तो लेकिन लो यहां था और हाई यहां था। तो आप देखो कि ओपन यहां हुआ, प्राइस नीचे गई, फिर यहां पर ऊपर आके क्लोज हो गई, और ये जो है एक हैमर बन गया। तो अब ये जो क्लोज है वो ओपन से कम था, उस दिन जो है नेगेटिव क्लोज हुआ था, उसके वजह से ये जो वॉल्यूम का कलर है वो रेड हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर सेलर्स ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस दिन यहां पर सेलिंग हुई है, राइट। अब मैं प्राइस पैटर्न को देखो, प्राइस पैटर्न को देख के मुझे लगता है कि यहां पर बाइंग हुई है, क्योंकि नीचे से प्राइस को ऊपर की तरफ ढकेल दिया गया है। तो जब आप कलर देखते हो वॉल्यूम के, तो उसमें कंफ्यूजन में मत आना कि अगर ग्रीन है तो इसका मतलब बायर्स का वॉल्यूम है, रेड है तो मतलब सेलर्स का वॉल्यूम है। इसका मतलब हमेशा प्राइस एक्शन को हमेशा कंफर्म करिए वॉल्यूम से कि क्या उस दिन यहां पर प्राइस एक्शन बुलिश है। अगर प्राइस एक्शन बुलिश है तो ये जो कैंडल है या ये जो वॉल्यूम का बार है, दैट इज आई वुड से एन एक्यूमुलेशन बार, राइट। तो मेरे लिए ये एक नेगेटिव या सेलर्स का वॉल्यूम नहीं है, दिस इज अ बायर्स वॉल्यूम, क्योंकि प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। उस दिन आपको बताया कि यहां पर बाइंग हुई है, साफ साफ आपको पता चल रहा है कि बाइंग हुई कि नहीं हुई है। तो कलर के चक्कर में मत जाइए। देखिए अब यहां पर देखिए सेम चीज अगर आप देखोगे, यहां पर क्या हुआ, ये कैंडल आप देखो, ये कैंडल आपको क्या लग रहा है? ये बायर कैंडल लग रहा है कि सेलर कैंडल लग रहा है? ये बायर कैंडल लग रहा है कि सेलर कैंडल लग रहा है? यहां पर ये वॉल्यूम का कलर आपको क्या लग रहा है? तो भैया इस दिन जो है, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर बायर्स हैं, या इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर बाइंग आई है। ये कलर वॉल्यूम का इसीलिए ग्रीन है क्योंकि यहां पर जो क्लोज है वो ग्रेटर देन ओपन है। अब कितना ग्रेटर देन ओपन है ये मालूम नहीं, लेकिन क्लोज जो है वो ग्रेटर देन ओपन है, और हल्का सा फर्क है। लेकिन आप ऊपर से देखिए कितनी बड़ी जो है वो एक बाइंग आई थी, और उसको कितनी जबरदस्त तरीके से नीचे ढकेल दिया गया। उसके पहले कैंडल में भी देखिए वही चीज है। तो दोनों ये ग्रीन वॉल्यूम का मतलब ये नहीं होता है कि यहां पर जो है बाइंग वॉल्यूम है। कलर के चक्कर में मत जाइए, ठीक है। तो अब आप ये आदत डाल लो कि अपने जो बार्स हैं उसको आप जो है एक सिंगल कलर कर दो, तो ये आपकी कंफ्यूजन दूर कर देगी। तो इनिशियली आप इसको सिंगल कलर कर दोगे ना, तो आपकी एनालिसिस थोड़ी सी अच्छी, आपको वो चीज होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि अरे ग्रीन बार है तो इसका मतलब बायर्स वॉल्यूम है। 99.99% लोग जो है ना इसमें ये भूल करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर ये ग्रीन वॉल्यूम बार है तो इसका मतलब उस दिन बाइंग हुई है। अरे वॉल्यूम बार के कलर से कोई मतलब है ही नहीं। आपको प्राइस एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो कि ये चीज समझना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए कितनी जबरदस्त सेलिंग हुई है, यहाँ पर बाइंग नहीं हुई है मेरे दोस्त। तो आप समझो कि इस सिरकू की कलर जो होता है वो इररिलेवेंट होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है वॉल्यूम डाइवर्जेंस। अब ये वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या होता है? देखिए अगर आप डाउ थ्योरी पढ़ोगे, अगर आप वाइकॉफ की थ्योरी पढ़ोगे, तो उसमें हमेशा बताया जाता है कि जब प्राइस और वॉल्यूम जो है दोनों साथ साथ में चलनी चाहिए, यानी कि जब ट्रेंड अप है, वॉल्यूम जो है अगर वो अप है तो अप ट्रेंड जो है वो कंफर्म माना जाता है, ठीक है। अभी ट्रेंड अप है लेकिन वॉल्यूम जो है वो डाउन हो गया, तो जो ट्रेंड है वो डेंजर में आ जाता है, ठीक है। ट्रेंड जो है वो डाउन है, वॉल्यूम जो है वो अप है, मतलब कि जब सेलिंग आ रही है तो वॉल्यूम बढ़ रही है, इसका मतलब जबरदस्त सेलिंग हो रही है, तो ट्रेंड जो है वो कंफर्म माना जाता है। अभी ट्रेंड डाउन है लेकिन वॉल्यूम जो है वो अप के जगह वॉल्यूम यहां पर डाउन हो गया, इसका मतलब कि डाउन ट्रेंड जो है वो डेंजर में आ गया, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है डेंजर वाला पोर्शन है, इसको हम वॉल्यूम डाइवर्जेंस बोलते हैं। और जब भी आपको वॉल्यूम डाइवर्जेंस दिखना शुरू हो जाए, आप ये समझ लेना कि हो सकता है यहां पर आप जो ट्रेंड है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ठीक है। आइए इसको चार्ट पे देखते हैं। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग बेरिश डाइवर्जेंस, क्या भाई ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है वो गिर रही है। आइए देखिए यहां पर ये ट्रेंड कहां है, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ट्रेंड एडवांस हो रहा था ऊपर की तरफ, लेकिन आप देखो कि अब देखो मैंने यहां पर क्या किया ना, वॉल्यूम के कलर को सारा बराबर कर दिया। अब यहां पर कोई सेलिंग वॉल्यूम बाइंग वॉल्यूम नहीं है। तो यहां पर देखिए ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ जा रहा था लेकिन वॉल्यूम जो है यहां पर डिक्लाइन हो रही थी, जो कि आपको शायद ये बता रही थी कि अब जो ट्रेंड है, देखिए यहां पर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था ना, आप देखो वॉल्यूम्स बढ़ रही थी, हर एक अप मूव के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रही है। इसका मतलब यहां पर कोई डाइवर्जेंस नहीं है, ट्रेंड अप वॉल्यूम अप ट्रेंड कंफर्म, लेकिन ट्रेंड अप वॉल्यूम डाउन,
तो यहां पर ये जो है वॉल्यूम डाइवर्जेंस बोला जाता है इसे, कि वॉल्यूम का जो है वो यहां पर डाइवर्जेंस आ गया है। और जनरली ये देखा गया है कि वॉल्यूम डाइवर्जेंस आने के बाद ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर कंफर्मेशन चाहिए, हम सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हमें वॉल्यूम एज एन अलर्ट जो है वो कर देता है। यहां पर हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को बनाएंगे और उसके बाद अगर ये वॉल्यूम डाइवर्जेंस की वजह से सपोर्ट टूट जाता है तो कंफर्म हो जाता है, हम लोगों का प्राइस एक्शन में ज्यादा कन्विक्शन आ जाता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ट्रेंड जो है अल्टीमेटली चेंज हो गया था और यहां पर आप अपने आप सपोर्ट लेवल्स को बनाइए। देखिए सपोर्ट लेवल्स फाइनली जो है यहां से ब्रेकआउट हो जाते हैं नीचे की तरफ, तो हमको समझ में आ जाता है कि जो वॉल्यूम डाइवर्जेंस था वो जेन्युइन वॉल्यूम डाइवर्जेंस था, जो कि आपको बता रहा था कि अभी इस अप ट्रेंड में उतना दम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वही बुलिश डाइवर्जेंस क्या है कि प्राइस नीचे की तरफ जा रही है तो वॉल्यूम गिरना बंद हो जाएगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए अब यहां पर आप देखो क्या है, ध्यान से देखो इस चार्ट को कि भाई ये प्राइस नीचे जा रही थी तो वॉल्यूम अप था, प्राइस नीचे जा रही थी तो वॉल्यूम अप था। अब लेकिन यहां पर प्राइस नीचे जा रही है तो वॉल्यूम श्रिंक करने लग गया। अब ये वॉल्यूम श्रिंक करने लग गया तो इसका मतलब ये है कि भैया ये ट्रेंड जो है वो डेंजर में आ गया, राइट। और देयर इज अ हाई चांस कि अगर यहां से ये रेजिस्टेंस टूट जाता है तो ये ट्रेंड जो है अपने रुख को बदल लेगा, राइट। तो ये जो है वॉल्यूम डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट है। और जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज हम आइसोलेशन में यूज नहीं करेंगे, हम वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्राइस एक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोमेंटम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मार्केट मतलब कि जिसे हम इंटर मार्केट एनालिसिस बोलते हैं, इंट्रा मार्केट एनालिसिस बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सारी कड़ी जो है ना वो एक साथ जुड़ी हुई रहती है, तो ये सारी कड़ी को जोड़कर हम लोगों को अपने ट्रेड्स को लेना होता है। तो यहां पर देखिए 3 स्टेप चेक वॉल्यूम, मतलब कि आप ये जब भी कोई आप चार्ट देखते हो तो ये 3 स्टेप जो है वो अगर आप रिपीट करते हो या फॉलो करते हो तो आपको ना वॉल्यूम एनालिसिस में सुविधा होती है। सबसे पहले लुक एट द बिगर पिक्चर, मतलब चार्ट्स को थोड़ा सा जूम करके देखो कि चार्ट्स पे एक्चुअली क्या हो रहा है, राइट। तो अगर आपको समझ में आएगा चार्ट्स पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप देखो कि वॉल्यूम जो है वो की लेवल्स पे कैसे बिहेव कर रही है, सपोर्ट पे कैसे बिहेव कर रही है, रेजिस्टेंस पे कैसे बिहेव कर रही है। और उसके बाद जो है आप देखो कि क्या वो वॉल्यूम एनालिसिस जो हमने करी है वो नेक्स्ट कैंडल में या नेक्स्ट प्राइस एक्शन में वो कंफर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, अब जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी उसका एक संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर डाउन ट्रेंड था और जब यहां पर प्राइस नीचे गिर रही थी तो वॉल्यूम अप हो रहा था। तो यहां पर मतलब क्या है कि प्राइस नीचे जा रही है, वॉल्यूम अप हो रहा है, इसका मतलब यहां पर पार्टिसिपेशन है, यहां पर सेलर्स का इंटरेस्ट है, प्राइस नीचे वॉल्यूम अप, सेलर्स का इंटरेस्ट है, प्राइस नीचे वॉल्यूम अप, सेलर्स का इंटरेस्ट है, प्राइस नीचे वॉल्यूम भी नीचे। अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया, प्राइस नीचे वॉल्यूम नीचे क्यों हो गया? अगर यहां पर सेलर्स इंटरेस्टेड होते तो यहां पर वॉल्यूम्स अप होती। तो यहां पर एक नंबर 1 वॉल्यूम डाइवर्जेंस आ गया। अब वॉल्यूम डाइवर्जेंस आ गया, नेक्स्ट चीज हम देखने यहां पर क्या आ गया, यहां पर देखिए स्टॉपिंग वॉल्यूम्स आ गए। ये स्टॉपिंग वॉल्यूम आया कि नहीं आया? अभी थोड़ी देर पहले स्टॉपिंग वॉल्यूम डिस्कस करी थी, ये स्टॉपिंग वॉल्यूम आया कि नहीं आया? उसके बाद ये क्लाइमैक्स आ गया, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था क्लाइमैक्स क्या होता है, क्लाइमैक्स आ गया। फ्रेंड्स अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, आपको लग रहा हो कि आप भूल जा रहे हो, तो ये जो पावर पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट है आपके लिए। आप देख सकते हो कि कितने डिटेल्ड में हम लोगों ने रिसर्च करके ये पावर पॉइंट बनाई है। तो ये पावर पॉइंट आपको मिल सकती है। ये पावर पॉइंट के लिए आपको ये वीडियो शेयर करना है। कहां पर? बहुत सारे टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, खासकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड हो, अपने ऑफिस के, अपने किटी पार्टी के, अपने जिम में, अपने फ्रेंड्स के, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, तो आप वहां पर है ना ये वीडियो शेयर कर दो और वीडियो शेयर करके इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो 9748173333। इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर जी हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको हमारी वेबसाइट की एक लिंक देगा जहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। वीडियो पे क्लिक करना तो यहाँ पर जो पूरी प्रेजेंटेशन है वो आपको मिल जाएगी और प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लिए और ऐसे रेफरेंस रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत से बनाई हुई प्रेजेंटेशन है फ्रेंड्स। लोग ना ये कोर्स बेचते हैं, ये जो मैंने बताया ना इसका कोर्स बना के बेच देते हैं 999 में, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए क्या हो गया, जैसे मैंने कहा कि नंबर 1 वॉल्यूम डाइवर्जेंस दिखा, नंबर 2 हमें स्टॉपिंग वॉल्यूम दिखा, नंबर 3 हमें क्लाइमैक्स दिखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ध्यान देंगे कि भैया अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है तो शायद हो सकता है कि यहां से ट्रेंड चेंज हो जाए, या हो सकता है कि यहां से कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड जो है वो खत्म होने के कगार पे। तो हम लोगों ने स्विंग हाई बनाया और स्विंग हाई बना के अब देखिए यहां पर एब्जॉर्प्शन भी मिल गया। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए छोटा कैंडल, बड़ा वॉल्यूम, एब्जॉर्प्शन भी मिल गया। मतलब कि यहां पर अब सेलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, जो सेलर्स लास्ट में आए उसको यहां पर एब्जॉर्ब कर लिया गया, यहां पर एब्जॉर्प्शन भी मिल गया आपको। तो अब देखो कि यहां पर जितनी भी अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी, सब चीज जो है निचोड़ के एक ही जगह डाल दिया गया। अभी अब आपको वेट करना है कंफर्मेशन का। जैसे ये स्विंग हाई के ऊपर जाता है
आप समझ के रखना कि यहां पर ट्रेंड जो है वो चेंज होने की कगार पे होता है। प्राइस कंफर्मेशन भी मिल गया, अब प्राइस ने भी कंफर्म कर दिया है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, पिछले स्विंग को तोड़ दिया। और देखिए यहां पर क्या चीज देख रहे हैं हम कि भाई ये जो प्राइस मूवमेंट हुई है वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पे हुई है। अगेन हम लोगों को ये कंफर्मेशन भी मिल गया। नाउ अब आप देखो कि किस तरह से वॉल्यूम की एनालिसिस शुरू करके वॉल्यूम में डाइवर्जेंस देखा, फिर वॉल्यूम में स्टॉपिंग वॉल्यूम देखा, फिर वहां पर क्लाइमैक्स देखा, फिर वहां पर एब्जॉर्प्शन देखा, फिर वहां पर हम लोगों ने अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स बनाए, फिर वहां पर हम लोगों ने देखा कि प्राइस सपोर्ट को तोड़ रही है, रेजिस्टेंस को तोड़ रही है, फिर हम लोगों ने वहां पर भी वॉल्यूम की एनालिसिस करी कि जो रेजिस्टेंस टूट रहा है क्या वो अच्छे वॉल्यूम्स पे आ रहा है। तो अब इतनी सारी चीजें हम लोगों को मिल गई, तो यहां पर प्रॉपर कंफर्मेशन हमें मिल गया कि यहां से ना ट्रेंड चेंज हो सकता है। और देखिए ना अभी हम लोगों ने मूविंग एवरेजेस यूज किए हैं, ना हम लोगों ने यहां पर कोई ट्रेंड लाइन यूज करी है, ना हम लोगों ने कोई इंडिकेटर यूज किया है। मैं सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पे आपको बता रहा हूं। तो अगर आप वो इंडिकेटर्स भी यूज करोगे तो थोड़ा सा कन्विक्शन और बढ़ जाएगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को मिल गई। तो बेसिकली आप चीज समझ लो कि अगर सिर्फ आप प्राइस और वॉल्यूम को देखकर एनालिसिस करना शुरू कर देते हो तो बहुत हद तक जो है आपको क्लैरिटी मिलना शुरू कर जाती है। और ये सब चीजें ना हमें लेवल 1 के प्रोग्राम में बताते हैं। लेवल 1 के प्रोग्राम में मैं तो बोलता हूं कि आप लेवल 1 का प्रोग्राम भी सिर्फ जाके ले लो ना तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, बहुत ज्यादा समझ आपकी खुल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लेवल 1 का लिंक, जाके एक बार चेकआउट कर लो उस प्रोग्राम को। तो अगेन आप समझ सकते हो कि किस तरह से यहां पर वॉल्यूम और ये साथ में काम कर रहा है। देखिए वॉल्यूम एट की लेवल, भाई यहां पर रेजिस्टेंस लेवल पे आया है, प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस लेवल पे आ गई है। अब रेजिस्टेंस लेवल पे आकर वॉल्यूम कैसा बिहेव कर रही है, ब्रेकआउट आया है बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ, तो ऑफ कोर्स हम लोगों को ये बताता है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है। वॉल्यूम और प्राइस की एनालिसिस है। अब देखिए ये जब भी आप अपने चार्ट को खोल के बैठो तो ये 5 क्वेश्चन आपको पूछना है। ये हम लोगों ने आपका वॉल्यूम प्लेबुक बनाया है, ये 5 क्वेश्चन पूछना है। सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन पूछना है चार्ट देखकर कि क्या वॉल्यूम इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है प्राइस एक्शन के हिसाब से, कि अगर प्राइस गिर रहा है तो वॉल्यूम क्या प्राइस गिरने के साथ गिर रहा है या यहां पर कोई डाइवर्जेंस है। नंबर 1 ये आपको देखना है। राइजिंग वॉल्यूम कंफर्म्स द ट्रेंड, वॉल्यूम कंफर्म्स द ट्रेंड मे बी लूजिंग द स्टीम, मतलब डाइवर्जेंस देख रहे हैं। दूसरा जो यहां पर प्राइस एक्शन हुआ है, जो कैंडल बना है, जो यहां पर सीरीज ऑफ 1-2 कैंडल बने हैं, क्या उसमें आपके एफर्ट और रिजल्ट मैच कर रहे हैं। तो बिग वॉल्यूम्स जो है वो बिग कैंडल्स बनाने चाहिए। अगर मिसमैच है तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये दूसरा पॉइंट देखना है जब आप वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं। तीसरा, क्या आपको कोई अनयूजुअल बिहेवियर दिखाई दे रहा है, कोई स्पाइक दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई अनयूजुअल बिहेवियर दिखाई दे रहा है, कोई स्पाइक दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई बड़ी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रही है। ध्यान दीजिए, भावनाओं में मत भइए, इमोशंस को कंट्रोल करिए। नंबर 4 कि क्या प्राइस और वॉल्यूम में डाइवर्जेंस आ रहा है, इस वॉल्यूम डाइवर्जिंग फ्रॉम द प्राइस एक्शन डायरेक्शन। अगर डाइवर्जेंस आ रहा है तो इसका मतलब कि ट्रेंड जो है नियर एग्जॉशन के पास है। और आप जब वॉल्यूम एनालिसिस कर लेते हो तो क्या प्राइस एक्शन उसको कंफर्म कर रहा है, क्योंकि कभी भी हम लोगों को एक मतलब कि सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे वी कैन नॉट एक्ट, राइट। हम लोगों को कंफर्मेशन चाहिए। जितने एज हम यूज करते हैं उतना हमारा ट्रेड जो है वो सॉलिड होता है। तो ये पूरे वीडियो देखने के बाद जब आप चार्ट खोलोगे तो ये 5 क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, आपकी वॉल्यूम एनालिसिस कंप्लीट हो गई। और इससे ज्यादा वॉल्यूम एनालिसिस आपको नहीं करना है, राइट। तो ये है वॉल्यूम एनालिसिस की वीडियो। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद ना अब आपको वॉल्यूम एनालिसिस के लिए दिमाग नहीं लगाना होगा। अगर इस वीडियो को 3, 4, 5 बार देख लो ध्यान से, नोट्स बनाओ, प्रेजेंटेशन रखो, तो आपकी वॉल्यूम एनालिसिस बहुत हद तक जो है सुलझ जाएगी। आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीक, अगेन देखेंगे कुछ नया, विल लर्न समथिंग न्यू। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।